मैं भाग रहा हूँ, मैं एक बॉल के पीछे भाग रहा हूँ। तो भागते भागते मैंने एक बॉल को जो है वो कैच करना है। मसल्स मेरे जो है वो मूव कर रहे हैं। उस मसल्स के साथ साथ जो है ना वो मेरे ब्रेन जो है ना वो जो बॉल है उसको जो पकड़ना है वो उसकी तरफ जो है ना वो जाएगा, और सारे मसल जो है ना भागेंगे। साथ साथ जो है ना वो मेरे बाजू के मसल, मेरी टांगों के मसल, वो सारे जो है ना वो हरकत में आएंगे और वो फोर्स लगाएंगे, कुव्वत लगाएंगे उस बॉल को पकड़ने के लिए। साथ साथ जो है ना वो मेरी हार्ट बीट भी फास्ट करेगी, और साथ मेरी जो है वो शुगर लेवल वो भी इंक्रीज़ करेगा। वो जाएगा मसल्स को जो है ना वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ताकि मसल जो है ना वो तेज़ी से मूव कर सकें और मैं जो है ना उस बॉल को कैच कर सकूं। तो ये जो सारी एक्टिविटीज़ हैं, ये एक्टिविटीज़ जिसको हम कहते हैं, इसको नाम देते हैं हम कोऑर्डिनेशन का। कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि बॉडी के तमाम जो ऑर्गन्स हैं ये आपस में एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके काम करते हैं। ये नहीं है कि अगर मैं जो है ना वो कोई हम मिसाल देते हैं कि बंदे ने जो है ना वो इंसान जो है वो भाग रहा है, तो भागते भागते उसका जो माइंड है, ब्रेन है, यानी कि उसका ये इरादा है कि उसने आगे की तरफ हरकत करना है। तो ये नहीं होगा कि उसकी जो टांग है वो आगे की तरफ हरकत ना करे, वो पीछे की तरफ जानी शुरू कर दे जानी, या वो जो टांग है वो वहीं पे जो है ना वो स्टिल हो जाए, रुक जाए, वो आगे की तरफ ना बढ़े, ऐसा नहीं होगा। तो बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो आपस में कोऑर्डिनेटेड है। कोऑर्डिनेटेड का मतलब ये है कि वो आपस में हम आहंग हैं। एक जो ऑर्गन है वो दूसरे ऑर्गन को ओबे करता है, और वो ओबे वाला जो ऑर्गन है वो आगे किसी ऑर्गन होता है उसको जो है वो ओबे कर रहा होता है। तो ये क्या कराता है? कोऑर्डिनेशन। जितने भी एनिमल्स हैं उन सब के अंदर जो है ना वो कोऑर्डिनेशन जो है वो पाई जाती है, जो कि ऑर्गेनिज्म की आपस के अंदर एक नज़्म व ज़ब्त को ज़ाहिर करती है। तो आज हम जो है ना वो अगला जो टॉपिक है, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब ये जो कोऑर्डिनेशन है ऑर्गेनिज्म के अंदर दो तरह की कोऑर्डिनेशन होती है। एक को हम कहते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन, और दूसरी को हम कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर नर्वस सिस्टम, जिसमें हम आ जाता है ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। और जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है ये ऑपरेट करती है वाया केमिकल्स, जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है। केमिकल कोऑर्डिनेशन मीन्स कि ये केमिकल से ऑपरेट करेगी, और इसके अंदर केमिकल्स होंगे, और ये इसका जो मेन सेंटर है वो है एंडोक्राइन ग्लैंड। एनिमल्स के अंदर, तमाम के अंदर जो है ना वो दोनों कोऑर्डिनेशन पाई जाती हैं, नर्वस कोऑर्डिनेशन भी और क्या कहते हैं उसको, केमिकल कोऑर्डिनेशन भी। बट प्लांट्स के अंदर जो है ना वो सिर्फ सिर्फ क्या पाई जाती है? केमिकल कोऑर्डिनेशन पाई जाती है। फिर उसके बाद जो ये जो कोऑर्डिनेशन है, चाहे वो नर्वस कोऑर्डिनेशन हो चाहे वो केमिकल कोऑर्डिनेशन हो, उसके 5 कंपोनेंट्स हैं। उसमें जो है ना सबसे पहले आ जाता है स्टिमुलस, स्टिमुलस के बाद रिसेप्टर, रिसेप्टर्स के बाद कोऑर्डिनेटर्स, कोऑर्डिनेटर्स के बाद इफेक्टर्स, एंड इफेक्टर्स के बाद रिस्पांस। सबसे पहले जो है ना वो सबका जो मैकेनिज्म है दोनों कोऑर्डिनेशन का वो सेम ही है, सिर्फ फर्क ये है कि ये नर्वस कोऑर्डिनेशन है, ये केमिकल कोऑर्डिनेशन है। तो पहले हम नर्वस कोऑर्डिनेशन को स्टडी कर लेते हैं, फिर हम केमिकल कोऑर्डिनेशन को स्टडी कर लेंगे। नर्वस कोऑर्डिनेशन में सबसे पहले आया था स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या है? एनी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंज व्हिच कैन बी डिटेक्टेड बाय एन ऑर्गेनिज्म वाया स्पेशल रिसेप्टर्स इज कॉल्ड स्टिमुलस। यानी कि कोई भी चेंज चाहे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हो चाहे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर हो, और उसको ऑर्गेनिज्म डिटेक्ट करे, दैट इज कॉल्ड स्टिमुलस। आप देखा होगा कि जो सनफ्लावर हैं वो ज़्यादातर जो उनका जो फेस होता है वो सन की तरफ होता है। उसके अलावा जैसे जो है ना हमारी आंखों पे लाइट पड़ती है, हमारी आंखें जो है ना उचुदे आ जाती हैं, आंखें बंद हो जाती हैं, आंखें ब्लिंक करती हैं। तो ये वो लाइट क्या है? वो स्टिमुलस है। हमें जो है ना वो सर्दी लगती है तो हम जो है ना वो उसको फील करते हैं और ओवरकोट या जैकेट वगैरह पहनते हैं, तो ही कोल्डनेस क्या है? स्टिमुलस है। इस तरह हमें गर्मी लगती है, हमें पसीना आता है, तो गर्मी क्या है? स्टिमुलस है। इसी तरह हमारे ऊपर कोई जो है ना वो प्रेशर पड़ता है, हमें कोई चोट लगती है, तो वो जो जिस चीज़ से चोट लगी है, कोई जो है ना वो चीज़ है, पत्थर की चीज़ है, तो वो पत्थर क्या है? स्टिमुलस है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं किसके अंदर? स्टिमुलस। जो भी ऐसा कोई भी चीज़ जो बॉडी के अंदर चेंज लेके आएगी वो क्या? स्टिमुलस। केमिकल हो सकता है, माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, तो ये सारी किसके अंदर आ जाती हैं? स्टिमुलस के अंदर आ जाती हैं। ये जो स्टिमुलस है जो इसको रिसीव किसके जरिए किया जाएगा, यानी बॉडी के अंदर वो कौन से ऐसे सेल्स हैं, कौन से ऐसा स्ट्रक्चर है जो इस स्टिमुलस को रिसीव करेगा? दीज आर कॉल्ड रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? यूजुअली सेंस ऑर्गन्स होते हैं। जैसे आइज हैं, आइज क्या सेंस ऑर्गन्स है? आइज क्या करती हैं? किसी भी जो स्टिमुलस है, हीट है, लाइट है, साउंड वेव्स हैं, साउंड वेव्स हमारे जो ईयर्स हैं वो साउंड वेव्स को डिटेक्ट करते हैं, तो हमारे ईयर्स का बन गए रिसेप्टर्स बन गए।
साउंड वेव्स क्या बन गई, स्टिमुलस बन गई। इसी तरह हमारी आइज़ हैं, वो किसी भी चीज़ को देखती हैं, किसी तो वो जो चीज़ आ रही होगी, मसलन कोई एनिमल है, कोई लाइट है, कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट है, तो वो क्या बन जाएगी, स्टिमुलस। हमारी आई क्या बन गई, रिसेप्टर्स बन गई। इस तरह हमारा जो नोज़ है, जो केमिकल को डिटेक्ट करेगा, जो स्मेल है उसको डिटेक्ट करेगा, तो स्मेल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्टिमुलस, वो हमारा जो नोज़ है ये क्या बन जाएगा, रिसेप्टर बन जाएगा। तो इस तरह बॉडी के अंदर जो है ना, ये जो रिसेप्टर्स हैं ये सेंस ऑर्गन्स होते हैं, और ये जो है वो किसी भी स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। रिसेप्टर मीन्स रिसीव करना। रिसेप्टर जो इंफॉर्मेशन को, स्टिमुलस जैसा भी है उसको जो रिसीव करेंगे, उसकी इंफॉर्मेशन भेज देंगे कोऑर्डिनेटर को। नर्वस कोऑर्डिनेशन में जो कोऑर्डिनेटर है वो है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये दो ऑर्गन जो होते हैं वो हमारा कोऑर्डिनेटर का रोल प्ले करते हैं। ये जो इंफॉर्मेशन है रिसेप्टर से ब्रेन को जाती है, ये इसके लिए स्पेशल सेल्स बॉडी के अंदर मौजूद हैं जिन्हें हम कहते हैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स बॉडी के वो सेल्स हैं ख़ास तौर पे जो नर्वस सिस्टम को बनाते हैं, जिससे हमारी पूरी बॉडी की जो इन्फॉर्मेशन, चाहे वो आउटसाइड हो चाहे वो इनसाइड हो, तमाम तरह की जो इन्फॉर्मेशन है जो हमारे ब्रेन को जाती है, जिन सेल्स के जरिए जाएगी ना, उन्हें हम कह देंगे न्यूरॉन्स। इन्फॉर्मेशन किस वे से जाएगी, ठीक है, वो आगे जो है ना वो हम पढ़ेंगे उसको भी। वो वे क्या है उसे हम कहते हैं नर्व इम्पल्स। बेसिकली नर्व इम्पल्स क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस हैं। किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रॉन एंड केमिकल चेंजेस हैं जो ट्रेवल करती हैं अलोंग द लेंथ ऑफ द न्यूरॉन। जो न्यूरॉन सेल्स है उसके अंदर, ठीक है, उसके अलोंग, बल्कि अंदर भी नहीं, उसके अलोंग कभी वो इलेक्ट्रॉन वेव्स जो है वो कभी बाहर आएगी कभी अंदर जाएगी। इस तरह करके इलेक्ट्रॉन की और केमिकल की जो इंफॉर्मेशन है जो रिसेप्टर से ब्रेन की तरफ जाएगी और ब्रेन से दोबारा इफेक्टर्स की तरफ आएगी, उसे हम कह देंगे नर्व इम्पल्स। जिन सेल्स में ये होगी वो क्या कहलाते हैं, न्यूरॉन्स कहलाते हैं। कोऑर्डिनेटर जो इंफॉर्मेशन रिसेप्टर्स ने दी है, उस इंफॉर्मेशन को उन्होंने आगे जाओ सेंड कर देना इफेक्टर्स को। इफेक्टर्स क्या होंगे, मसल्स एंड ग्लैंड्स, हमारे बॉडी के मसल्स, ठीक है। मसलन मैंने भागना है, अब स्टिमुलस क्या है, बॉल है, बॉल को कैच करना है, स्टिमुलस, बॉल क्या बन गई, स्टिमुलस बन गई। अब मैंने जो है ना वो हमारी जो मेरी आंखें हैं जो बॉल को देख रही हैं, वो क्या बन गई, रिसेप्टर्स बन गई। ये इन्फॉर्मेशन बॉल की, कहाँ बॉल कितनी दूर है, कैसे पकड़नी है, उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे ब्रेन को किसने भेजी, आइज ने, कि भाई इतनी दूर बॉल रह गई है तो इतनी तेजी से जो है वो तुमने भागना है, ठीक है। तो वो जो है ना वो इन्फॉर्मेशन मेरे ब्रेन को गई। ब्रेन ने क्या कर दिया, मेरे मसल्स को जो है ना वो ज़्यादा एनर्जी जो है वो उनको ऑर्डर दिया, उनको जो है ना वो स्टिमुलेट किया, मतलब जो है ना वो फैक्टर्स के जरिए जो है आगे स्टिमुलस, वो जो है वो उसका जो मैसेज है वो किसको गया, फैक्टर्स को, मेरे मसल्स को। मेरे मसल्स ने ज़्यादा तेज़ी से भागना शुरू कर दिया या स्लो करना शुरू कर दिया। तो ये क्या है, फैक्टर्स, यानी कि मेरे बॉडी के मसल्स आ गए। अब मैंने वर्ड किया जो है वो अप्रोप्रिएटली ये सारा काम कर लिया और बॉल को कैच कर लिया, तो ये क्या था, रेस्पॉन्स। कि वो जो मसल्स हैं उन्होंने क्या किया है, एब्रॉप्ट उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड किया है, रिस्पॉन्स पैदा किया है, कोई नतीजा निकला है, तो ये क्या कहलाएगा, रिस्पॉन्स कहलाएगा, ठीक है जी। तो ये सारा क्या था, नर्वस कोऑर्डिनेशन के बारे में। नेक्स्ट जो है वो टाइप क्या है, केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन में भी सेम वही कंपोनेंट्स हैं, सिर्फ इसमें ये है कि केमिकल्स होंगे। न्यूरॉन, नर्वस सिस्टम का या न्यूरॉन्स का, यानी कि नर्व इम्पल्स के जरिए ये काम नहीं होगा, ये केमिकल के जरिए होगा, ठीक है। उसमें भी इसी तरह स्टिमुलस है, रिसेप्टर्स है, कोऑर्डिनेटर्स है, इफेक्टर्स है, रिस्पॉन्स है। एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, फर्ज किया एक फूड है जी, मैंने किसी खाने को देखा, कोई बड़ा ही चटपटा, कोई मज़ा, कोई स्पाइसी सा जो है ना वो फूड है, वो मुझे जो है वो नज़र आई है, ठीक है, फूड है। तो क्या हुआ, बॉडी पार्ट्स के अंदर ये यहाँ पे जो रिसेप्टर्स होंगे वो बॉडी पार्ट्स होंगे, स्टोमक हो सकता है, कोई और जो है वो ऑर्गन हो सकता है। तो स्टोमक में क्या हुआ, स्टोमक ने उन जो है ना वो जो मेरी आंखों के ज़रिए जो फूड है, या मैंने खाना खा भी लिया, खाना खाया, तो खाना खा के वो जो खाना है वो कहाँ पे चला गया, स्टोमक के अंदर चला गया। अब स्टोमक में वो क्या करेगा, उसको ये जो स्टिमुलस आया फूड का, स्टोमक ने क्या किया, रिसीव किया। स्टोमक रिसीव किया तो स्टोमक ने क्या किया, रिलीज किया, केमिकल्स रिलीज किया। किसमें, स्टोमक के अंदर। केमिकल्स क्या हो सकते हैं, गैस्ट्रिक जूस में, गैस्ट्रिक जूस है, HCl है, ये केमिकल्स हैं जो इसने कहाँ पे रिलीज किए, ब्लड के अंदर। ये क्या है, ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स के अंदर ये केमिकल रिलीज कर दिए। किसने, स्टोमक ने, स्टोमक में रिलीज किया, वो कहाँ पे चले गए, ब्लड में चले गए। ब्लड के जरिए ये केमिकल कहाँ पे गए हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड पे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या था, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। यहाँ पे क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड। ये आगे डिटेल से ये दोनों चीज़ें भी हम उसमें आगे भी आएंगी। तो एंडोक्राइन ग्लैंड यहाँ पे ये क्या है, पेनक्रियाज। ये यहाँ पे पेनक्रियाज है, एंडोक्राइन ग्लैंड। पेनक्रियाज क्या करेगा,
इस ये जो केमिकल्स हैं इनको जो है ना वो यहाँ पे पेनक्रियाज का वैसे तो अलग रोल भी है, लेकिन हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं कि पेनक्रियाज ने जो है वो आगे क्या रिलीज कर देना है, हार्मोन। हार्मोन भी क्या है, कि केमिकल है। हार्मोन भी किस में सिक्रीट करना है उसने, ब्लड के अंदर। तो ब्लड के अंदर उसने फर्ज किया इंसुलिन हार्मोन जो है वो सिक्रीट कर दिया। इंसुलिन वाया ब्लड से होते हुए कहाँ पे गया, इफेक्टर्स। इफेक्टर जो है वो क्या हो सकते हैं, बोन भी हो सकती है, लिवर भी हो सकता है और नेफ्रॉन भी हो सकता है। लेकिन इस केस में, इंसुलिन के केस में, जो इंसुलिन केमिकल है वो कहाँ पे जाएगा, लीवर सेल में जाएगा। लीवर सेल में जब जाएगा तो उसका जो है ना ये जो शुगर है जो कि स्टोमक के अंदर मौजूद है वो आगे जो है ना वो ब्लड के अंदर गई है, उसको उसने क्या करना है, मेटाबोलाइज करना है। तो इसका रिस्पॉन्स प्रोड्यूस आ जाएगा कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का जो लेवल है वो क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। नर्वस कोऑर्डिनेशन फास्ट होती है, एब्रप्ट होती है, क्विक होती है। लेकिन जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है ये स्लो है, ये स्लोली है, विद द पैसेज ऑफ टाइम है। केमिकल्स जो है ना वो ब्लड के अंदर ही रिलीज होंगे, ब्लड से ही वो टारगेट सेल तक जाएंगे और वहाँ पे जाके टारगेट सेल जो इफेक्टर सेल्स हैं और वहाँ पे अपना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे ब्लड के जरिए। यहाँ पे जो है ना जितने भी केमिकल्स हैं वो ब्लड में ही जाने हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर ही वो केमिकल रिलीज होने हैं। यानी कि जो रिसेप्टर्स हैं जिन्होंने वो केमिकल रिसीव करना है वो भी जो है वो ब्लड के जरिए करेंगे, और जो फैक्टर्स हैं जिन्होंने आगे रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना है वो भी केमिकल्स को जो है वो ब्लड के जरिए रिसीव करेंगे। यहाँ पे जो केमिकल है, रिसेप्टर हैं जो केमिकल प्रोड्यूस करने हैं, केमिकल से मुराद यहाँ पे कोई भी केमिकल हो सकता है। वो प्रोटीन भी हो सकता है, नॉन प्रोटीन भी हो सकता है, वो मिनरल आयन भी हो सकता है, वो कोई और जो है ना वो केमिकल भी हो सकता है। लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड जो केमिकल प्रोड्यूस करेंगे वो हमेशा जो है ना वो क्या होगा, हार्मोन ही होगा, केमिकल मैसेंजर ही होगा, जिसके बाद जो है वो मैसेज होगा जो फैक्टर्स के पास जाएगा, तो वो फैक्टर जो है ना अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरह करके जो है ना रिस्पॉन्स होगा। तो ये जो है ना वो दो टाइप्स ऑफ जो है ना हमने कोऑर्डिनेशन की पढ़ ली, जो कि नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन है। होप आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।